लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अखिलेश यादव सीबीआई के जाल में फंसते नजर आ रही हैं। जी हां, भले ही अखिलेश यादव इससे किनारा कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जिस तरीके से 10 वर्ष सरकार चलाने के बाद भी बीजेपी वाले घबराए हुए हैं और अब ये हथकंडे अपनाकर वह जेल की सलाखों के पीछे मुख्य विपक्षी पार्टी के नेताओं को पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोकसभा चुनाव में उन्हें विपक्ष का सामना करना ही ना पड़े। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सीबीआई के नोटिस को लेकर कहा कि मैंने उसका जवाब दे दिया है। जवाब में क्या लिखा ये आपको यानी मीडिया बताने की जरूरत नहीं है। लीक करने का काम भाजपा करती है। जिसने आपको नोटिस के बारे में बताया है उन्हीं से जवाब के बारे में पूछ लीजिए। उन्होंने कहा कि मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो यह पहली बार नहीं है कि जब सीबीआई बुला रही है। भाजपा राजनीति कर रही है, हम पीडीए की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव को इस मामले में तलब किया गया वह चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इससे पहले ईडी, सीबीआई यानी कह सकते कुल मिलाकर कि अखिलेश यादव पर अब शिकंजा कसा जा रहा है और कब तक अपने आप को बचाते हैं या फिर कोर्ट में जो उन्होंने आगे जवाब दाखिल किया है सीबीआई के लिए वह क्या सही माना जाएगा, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन फिलहाल अब यह भी चर्चा अंदर अंदर खाने शुरू हो गई होगी जिस तरीके से झारखंड की सियासी सत्ता में हाल ही में देखने को मिला कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर चर्चाएं काफ़ी लंबे समय से थी। हेमंत सोरेन भी शुरुआती ईडी के 8 से 9 समन नज़रअंदाज किए, लेकिन उसके बाद ईडी ने उन पर शिकंजा कसा और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन ने अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी को अपने ही पार्टी के नेता चंपई सोरेन को सौंप दी थी। क्या वैसी ही स्थिति समाजवादी पार्टी के भीतर बनेगी? अगर कल को अखिलेश पर सीबीआई इतना गहरा शिकंजा कसती है कि उनकी गिरफ्तारी के आसार लगे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर चर्चाएं बने, तो क्या अखिलेश यादव अपनी समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष कुर्सी अपनी पत्नी डिंपल यादव या चाचा शिवपाल यादव या राम गोपाल यादव किस पर भरोसा जताएंगे? और काफ़ी लंबे समय से इस बात की चर्चा भी थी कि भले ही नेताजी के समय पर अखिलेश यादव आगे आए और जो कुछ भी पार्टी के भीतरघात परिवार को लेकर एक मुद्दा बना था, परिवारवाद की ओर पार्टी चली गई थी, उससे अखिलेश यादव भी बुरा फंसे थे। और ऐसे में कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना था कि अखिलेश अपने आप को भले ही सीएम फेस रखें लेकिन सपा अध्यक्ष कुर्सी उन्हें किसी और को सौंपनी चाहिए ताकि परिवारवाद का आरोप पार्टी पर ना लगे। और ऐसे में पीडीए फॉर्मूले पर भी अखिलेश के काफ़ी असर पड़ता, इस बात का ध्यान उन्हें रखना चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से सीबीआई के जाल में फंसने को बात कही जा रही है, बीजेपी का दावा है कि अखिलेश ने जो गड़बड़ियाँ की हैं, जो उनके पुराने कर्म हैं, वो अब उनके सामने आ रही हैं। भले ही ये जो टाइमिंग रही हो लोकसभा चुनाव से पहले की टाइमिंग है, इस पर सवाल खड़े हो रही हूँ, लेकिन अगर कल को अखिलेश यादव की गिरफ्तारी की नौबत बनती है सीबीआई के कुछ फैसलों की वजह से, उनके सबूतों की वजह से, क्योंकि अगर अखिलेश पर आरोप लगे हैं तो जरूर कोई ना कोई सबूत या कोई ना कोई बात होगी सीबीआई के पास जिसकी वजह से वह सामने आए हैं, जिसकी वजह से उन्हें नोटिस भेजा गया। कल को ऐसी कोई नौबत बनती है तो क्या अपनी पत्नी डिंपल यादव या चाचा शिवपाल या रामगोपाल यादव या पार्टी किसी मुख्य नेता को क्या अध्यक्ष कुर्सी सौंपने की सोचेंगे? ये भी एक सवाल बनता है, क्योंकि हर किसी के पास प्लान बी होता है। अब देखना अखिलेश का प्लान ए काम नहीं करता तो प्लान बी क्या होता है।